नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी के चीन दौरे से एक ऐसी फोटो आई है कि धनखड़ साहब याद आने लगे। धनखड़ साहब की सेहत खराब थी, धनखड़ साहब ने बात बताई। उसके बाद आज तक न कोई मेडिकल बुलेटिन आया, न कोई हेल्थ अपडेट आया, न किसी डॉक्टर ने उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी दी, न सरकार की तरफ से जानकारी दी गई, क्योंकि उपराष्ट्रपति थे, सरकार की तरफ से भी जानकारी आनी चाहिए थी। कोई जानकारी नहीं। लेकिन हेल्थ ग्राउंड पर धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था। मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, इस देश में मानना ही पड़ेगा। तो चीन से भी एक ऐसी फोटो आई और एक ऐसी खबर आई कि फोटो खबर दोनों जुड़े हो कि हमें धनखड़ साहब याद आ गए, और हमें नहीं, भक्तों को भी याद आ गए। क्या किसी और की भी विदाई होने वाली है? क्या कोई और भी है जिसकी सेहत खराब हो गई है और हेल्थ ग्राउंड पर उसकी विदाई की पटकथा यानी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? कोई है क्या ऐसे? शायद है, शायद। और नाम सुनेंगे तो आप और चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। नाम जयशंकर, यस जयशंकर। एकाएक आज से करीब 2-2.5 महीने पहले एकाएक मोदी के बाद गोदी मीडिया के सेकंड पोस्टर बॉय हो चुके थे। मोदी तो परमानेंट है 11 साल से, लेकिन दूसरे नंबर पर मीडिया के पोस्टर बॉय थे एस जयशंकर। अमित शाह, योगी सबको पीछे छोड़ दिया था भाई साहब। जयशंकर के लिए भारत की कथित मीडिया ने चाणक्य लिखना शुरू कर दिया था। आप सोचिए, जबकि चाणक्य वाली कुर्सी लगातार 11 साल से अपने कब्जे में रखे हैं अमित शाह, लेकिन लिखा जाने लगा था। आपको यकीन नहीं होगा मेरी बात पे, आप सर्च कर लीजिए। जयशंकर को चाणक्य लिखा जाना शुरू हो गया। गोदियों के जो है झुंड में, पॉमेरियंस के खेमे में। वो जयशंकर 2.5-3 महीने में ही क्या बुझ गए? क्या उनका तेज, उनका ओज ढल गया? इसी पर चर्चा करेंगे और आपको फोटो भी दिखाऊंगा, खबर भी दिखाऊंगा, दोनों दिखाऊंगा। तो हेमंत जी को ले आइए इस चर्चा में, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ फ्यूचर भी, मतलब अतीत और भविष्य दोनों जुड़ेंगे यहाँ पर। अतीत, भविष्य और वर्तमान का संगम है, त्रिवेणी है ये। पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। लाइए भैया फोटो दिखाइए। ये फोटो देखिए जरा। ये फोटो है जब मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। आप इधर देखिए कौन बैठा है। वही साहब बैठे हैं जो कुछ दिन पहले भारत आए थे, तो यहाँ भी रेड कारपेट बिछा था, और उसी रेड कारपेट का जवाब वहां भी मिला है। रेड कारपेट बिछाया गया मोदी के लिए। वही है चीन के विदेश मंत्री। और सामान्य तौर पर ऐसा होता है जब फॉरेन अफेयर्स का मसला होता है, दो देशों के बीच बाइलेटरल रिलेशंस का मसला होता है। आप अमेरिका जब जब मोदी गए हैं तो आपने भूमिका देखी भी होगी जयशंकर की। तो विदेश मंत्री होते हैं, और खाली वहां पर नहीं, आपने अगर देखा होगा मस्क के घर पे, जहां पर बच्चों बच्चों के साथ मोदी जी खेले थे, तो वहां भी आपने देखा होगा कि विदेश मंत्री की क्या भूमिका होती है। हालांकि वहां पर देखने लायक कुछ था नहीं, लेकिन देखा होगा। तो देखिए, विदेश मंत्री बैठे हुए हैं जिनपिंग के साथ। अब जरा मोदी जी के बगल में देखिए, विदेश मंत्री हैं क्या? नहीं है। बताइए, हैं क्या? नहीं है। बगल में कौन है? 80 वर्षीय अजीत डोभाल, वो मोदी जी के बगल में बैठे। अजीत डोभाल विदेश मामलों की जानकार नहीं हो सकते, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट या फॉरेन रिलेशन के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। उनका अपना काम है, जेम्स बॉन्ड है, 007 है, और उनका अपना काम था जो उन्होंने कनाडा या अमेरिका में किया था, उसमें फंस भी गए थे ये भी साहब। उसी चक्कर में कनाडा से लेकर अमेरिका तक बड़ी फजीयत हुई। तो खैर, उनका अपना काम है। ये बैठे हुए, ये संकेत क्या है? यही वो संकेत है जो जयशंकर की विदाई की चर्चा करने पर मजबूर कर देता है। क्या जयशंकर से मोदी जी अघा गए? क्या जयशंकर से अमित शाह अघा गए? अभी मैं सेहत वाली जो बात किया था उस पर भी आऊंगा। जैसे ही वो सेहत वाली खबर रेडी होगी, मैं आपको सेहत वाली खबर दिखाऊंगा, तब आपको धनखड़ अपने सामने नजर आएंगे आंखों पे।
लेकिन पहले इस फोटो पे चलते हैं। हेमंत भाई, ये फोटो क्या संकेत देता है? आप बता दीजिए, मेरी बात पे लोग कम यकीन करेंगे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को इस विशेष बुलेटिन में। ये पहला अवसर है जब से जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं और वो प्रधानमंत्री के साथ किसी विदेश दौरे पर नहीं है, पहला अवसर है। और ये केवल चाइना के साथ नहीं, आपको पता है उनकी जो धर्मपत्नी है वो जापानी मूल की है और प्रधानमंत्री जो जिनके जापान के दौरे पर भी थे, तो जापान से उनके एक खास तरह के संबंध है अपने विदेश मंत्री जी के, वहां भी नहीं गए वो और यहाँ भी नहीं आए। कहने को कहा जा रहा है ये पहला अवसर है ओवरऑल जब से जयशंकर विदेश मंत्री। और ये मत भूलिएगा कि प्रधानमंत्री के साथ जयशंकर नहीं गए हैं, डोवल गए हैं, फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं विक्रम मिस्त्री, और सारे लोग गए हैं, पूरी की पूरी टीम जायसवाल से लेकर सब। लेकिन केवल जयशंकर की एब्सेंस हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, धनखड़ की याद दिलाते हैं कोई। ये मत भूलिएगा कि चाइना के अंदर जो मोदी जी की और जयशंकर की दोस्ती है, आपको याद हो, वो चाइना के कारण ही। जब मोदी जी अपने मुख्यमंत्री थे गुजरात के और जयशंकर साहब चाइना में भारत के राजदूत थे, उस समय की दोस्ती है जिसके कारण उनको आज विदेश मंत्री का पद सुशोभित करने का अवसर है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई सीनियर आज की तारीख में हमारी पूरी जो डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट में है चाइना के मामले में, तो निश्चित तौर पर निर्विवाद रूप से जयशंकर से ज्यादा कोई नहीं। इतने लंबे समय तक वहां रहे, वहीं से दोस्ती पनपी और आज वही की यात्रा में। इसको देखने के दो तरीके हैं और मैं फैसला दर्शकों पे छोड़ूंगा। मेरा काम है आपको एनालाइज करके बताना जयशंकर को क्या मानते हैं, पूरे दुनिया के अंदर क्या मैसेज है कि जयशंकर अमेरिकी खेमे के, याद होगा ना आपको, जयशंकर अमेरिकी खेमे के। और भगत सेना 2 दिन से क्या चला रही है कि मोदी चले गए हैं और ट्रंप चाइना चले गए हैं। ट्रंप और डॉलर की बदमाशी खत्म करने के लिए नया भारत और शेर का फोटो लगा करके वो चला है कि डॉलर जो रुपया है वो शेर होने जा रहा है अमेरिका के खिलाफ। ये आपने लगातार 2 दिन से देखा होगा, कल से नहीं। तो बेसिकली क्या है कि आपने 2-3 दिन पहले की अगर बात थोड़ा मुड़ के देखें बड़ी ध्यान से, तो एक चर्चा चली थी और वो क्या थी कि ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फेडरेशन, जो फाउंडेशन, सॉरी, वो मुकेश अंबानी की। और भारत और अमेरिका के जो संबंध खराब हुए हैं उसमें ORF को लेकर के काफी उंगलियां पिछले 4-5 दिन में लगातार उठी। और अमेरिका के अंदर ORF का करता धरता कौन है पता है आपको? जयशंकर जी का सुपुत्र ध्रुव जयशंकर। ठीक, तो जयशंकर के कारण अमेरिका के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मैं और आप नहीं कह सकते, हम कौन होते हैं कहने वाले। जहां भी स्थितियां पहुंची वो अंबानी ने करवाई, जयशंकर ने कराई, ट्रंप के नोबेल पुरस्कार ने कराई, मोदी जी ने कराई, वो तो दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं। हमारा काम है सारा घटना करना। तो जयशंकर अमेरिका का कोई मामला होता है तो सबसे पहले अमेरिका वहां खड़े होते हैं। लेकिन जब चाइना का मामला आया तो जयशंकर को हेल्थ ग्राउंड पे ये कह करके उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं गए वहां पर। बाकी विदेश सचिव गए हैं, अपने एम्बेसडर गए हैं, सारे लोग गए। और साथ में कौन बैठे हैं? अजीत डोवल। यानी कि एक हमारे यहाँ विदेश नीति 2 नावों पर सवारी कर रही है। एक नाव जिस पर जयशंकर सवार है, एक नाव जिस पर डोवल सवार है। जयशंकर की नाव अमेरिका की तरफ झुकती है कथित तौर पर, और डोवल साहब अगर चाइना गए हैं तो निश्चित तौर पर देयर इज समथिंग मच मोर दैट मीट्स द आई। और डोवल साहब केवल ये नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आपको ध्यान होगा सबसे पहले अडानी गए थे, उसके बाद डोवल गए थे, फिर राजनाथ गए थे, फिर जयशंकर गए, अगर आपको ध्यान। और जो आपने कहा कि स्वास्थ्य कारण बिल्कुल ठीक है, जो मोदी सरकार जिस तरीके से लोगों को ईज आउट करती है उसकी एक बैकड्रॉप है धनखड़ साहब के साथ जो कुछ हुआ, इनकी जो आज की गैर मौजूदगी है वो अपने आप में। और एक चीज और बता दूं, खुद जयशंकर साहब ने ये ट्वीट करके बताया कि फिनलैंड के विदेश मंत्री से मेरी बात हुई। मैं चाहूंगा दर्शकों को दिखा भी दे। मैं अभी मैं दोनों चीज एक साथ दिखा देता हूँ। जब आप जो सबूत ही दिखाना है तो दर्शकों को दिखा देते हैं। तो जब पहले चाइना, ट्रिब्यून की खबर लाइए, पहले ट्रिब्यून वाली खबर लाइए। ये ट्रिब्यून तो की खबर, बस 1 मिनट हेमंत भाई। ये देखिए द ट्रिब्यून ने क्या लिखा। EAM जयशंकर यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री जयशंकर, नॉट एट SCO समिट इन चाइना ड्यू टू हेल्थ रीजंस। विदेश मंत्री जयशंकर SCO समिट में चाइना में मौजूद नहीं है। SCO समिट के लिए क्यों नहीं है? हेल्थ रीजंस, स्वास्थ्य कारणों के। तभी मैंने कहा धनखड़ याद आए भैया, स्वास्थ्य कारणों से। ये खबर है आज की छपी हुई। ठीक, आज तारीख है, एकदम याद रखिए, ये जब हम चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तारीख है 31 अगस्त।
रिकॉर्ड करते समय तारीख 31 अगस्त। अब जरा नेक्स्ट आइए, आप हिंदी खबर के देखिए, कटिंग देखिए। ये खबर देखिए, 30 अगस्त 2025 रात में 8:16, जब मोदी जी का स्वागत आसमान में भी हो चुका था और जमीन पर रेड कारपेट बिछा के हो चुका था, तब ये खबर लिखी गई थी 30 अगस्त 2025 को। क्या लिखा है इसमें, आप देखिए, यूक्रेन युद्ध में भारत को घसीटना बंद करो, जयशंकर का करारा जवाब। फिनलैंड के विदेश मंत्री से की बात। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड की विदेश मंत्री संग बातचीत में कहा कि भारत को यूक्रेन युद्ध में अनुचित रूप से निशाना न बनाया जाए। भारत का रुख हमेशा संवाद और कूटनीति का रहा है। बताइए, ये दोनों खबर हम तो आपके हवाले कर दे रहे हैं, दोनों खबर। ट्रिब्यून में बताया गया है कि हेल्थ जो है रीजन से वो नहीं गए, इसमें बताया जा रहा है करारा जवाब दिए। अगर अगर करारा जवाब देने के लिए आदमी को बीमार पड़ना पड़ता है, तो हालांकि हम कभी नहीं ऐसी कामना करेंगे, लेकिन अगर सेहत थोड़ी नासाज रहे तो ही ज्यादा ठीक है, कम से कम करारा जवाब तो देंगे। बताइए, एक खबर में अभी कल एक करारा जवाब दिया, ऐसे ही एक्सपोज होते हैं, क्योंकि दिन भर में इतना झूठ बोलना होता है कि पिछला वाला झूठ भूल जाते हैं ना, कि कौन सी हेडलाइन अब चलवानी है, पिछली हेडलाइन भूल जाते हैं। कल रात में करारा जवाब दिए जयशंकर। आज जो है बता दिया गया कि हेल्थ रीजन की वजह से चीन नहीं गए हैं। भाई साहब, ये दर्शकों से मैं छोड़ रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा आज तक धनखड़ की सेहत के बारे में नहीं पता चला ना, वो भी हेल्थ रीजन से ही गए थे, वो भी हेल्थ रीजन से ही गए थे, चीन नहीं, अज्ञातवास में गए थे। अब हेमंत भाई कंटिन्यू करिए, क्या क्या जयशंकर का धनखड़ होने वाला है? नहीं, मैं आशीष भाई ये सारी घटनाक्रम जोड़ेंगे। अब मैं कभी फाइट फ्लैग नहीं करता, आपको पता है, किसी भी तरीके की कयासबाजी से बचता। मेरा काम केवल तथ्यों को आपके सामने जैसे हैं वैसे रखना है। जयशंकर का 4 दिन से ORF, ध्रुव जयशंकर, वो सारी चीजें, अंबानी के रिश्ते ट्रंप के साथ, ट्रंप से बहुत जल्दी अंबानी दोबारा भी मिलने वाले हैं 1-on-1, आपको उन सारे घटनाक्रम का पता है। और उसके बाद अंबानी की कंपनी के ऊपर कोई न्यायालय पे लगा दिया, वो प्रतिबंध लगा दिया उसको, लेकिन अंबानी की कंपनी पे लगाया, अंबानी कंपनी लगातार खरीद रही थी। तो जयशंकर के रहते अमेरिका, क्योंकि जयशंकर अमेरिकन लॉबी के करीब माने जाते हैं, तो उनके रहते अमेरिका भारत संबंधों को झटका लगा, और झटका भी ऐसा लगा कि कल्पना ही की जा सकती है। ट्रंप जो है वो मुंह फुलाए बैठे हैं और वो सारी चीजें, और नोबेल पुरस्कार को लेके पेच फंस गया, दिलवाना था नहीं दिलवाया टाइप। दूसरी तरफ जैसे ही अमेरिका के साथ आप इस मुकाम पर पहुंचे कि धागा टूटने वाला है, उसी समय डोवल को एक्टिवेट किया गया। क्यों? क्योंकि रशिया और चाइना का जो हमारा ये है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। तो यानी कि विदेश नीति की जो दूसरी लॉबी है वो सक्रिय होगी, और जयशंकर जानबूझकर प्रदर्शन से गायब होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय विदेश नीति जितनी सरल दिखती या दिखाई जाती है उतनी नहीं है। एक तरफ डोवल साहब है, एक तरफ जयशंकर, और दोनों के बैलेंसिंग का खेल वो लगातार पिछले 2014 से आप लगातार देख रहे हैं। और हर मोर्चे पर, चाइना और पाकिस्तान के मामले में तो आप सरेआम कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर मात खाई, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे पूरा साउथ एशिया हो, जैसे सार्क के नेशंस हो, जो भी जितनी भी चीजें हैं, हर जगह आपने मार खाई। अब देखना ये होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता के अपनी बात खत्म करूंगा। आपको याद है कि कुछ दिन पहले जब नई नई आस्थाएं बदलने की फिराक में थे श्रीमान शशि थरूर साहब, मोदी के साथ मोहब्बत हुई थी और वो सारी चीजें, तो उसके बाद मोदी जी ने उनको विशेष रूप से रसिया भेजा था, अगर आपको याद है। वो कमेटी वगैरह नहीं, वो सांसदों के डेलीगेशन तो अलग थे, उस पर कंफ्यूज नहीं करें दर्शक। उसके बाद स्पेशली शशि थरूर के साथ 1-on-1 मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने, प्रॉपरली ब्रीफ किया, और उसके बाद वो रशिया गए, और उसके बाद फिर डोवल गए, अगर आपको ध्यान हो तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और वो कह क्या रहा है कि मोदी जी की जो मित्रता थी जयशंकर के साथ, वो कहीं ना कहीं अवसान पर है। और मोदी जी की क्या मित्रता थी, वो सुब्रमण्यम स्वामी कई बार बताते हैं उसको, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, तो उसको तो सुब्रमण्यम स्वामी का ही कॉपीराइट रहने दीजिए, हम उस डोमेन में नहीं जाएंगे। लेकिन उन संबंधों की गहराई आपको जरूर देखनी चाहिए जो सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं। तो उस सारे के अंदर केवल ये देखिए कि चाइना का जब विजिट आया तो जयशंकर एब्सेंट और डोवल इन। रशिया का मौका आया तो शशि थरूर वाज पर्टिकुलरली सेंट, अपोजिशन का MP विदाउट एनी डेजिग्नेशन। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी के दूत थे, विशेष दूत थे।
तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज टैलेंट का, विदेश नीति का इतना भारी दिवाला है, डेफिसिट है, कि उनको अपनी विरोधी पार्टी के सांसद को रशिया के साथ संबंध सुधारने के लिए भेजा जाता है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है जयशंकर के ऊपर? विदेश नीति को लेकर के उनकी क्या अथॉरिटी रह जाएगी? भाई, जो शशि थरूर अपोजिशन पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी का एमपी है, जयशंकर की बजाय अगर उसको रशिया भेज रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आप समझ लीजिए कि जयशंकर की स्थिति क्या है विदेश मंत्रालय के। तो ये सारी चीजें आशीष भाई, धनखड़ साहब वाली बात आपने बिल्कुल ठीक उसको कोरिलेट किया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके के देश में हालात बन रहे हैं, खासतौर पर विदेश नीति के मामले में, जिस तरीके की उंगली अंबानी पे उठ रही है, जिस तरीके से अंबानी के वनतारा पे जांच आदेश हुए हैं, 12 तारीख तक जांच होनी है, 15 को रिपोर्ट होनी है, उसके बाद अंबानी बीच में मिलने वाले हैं ट्रंप से, और उसी दौरान में ये सारा घटनाक्रम होना है। तो ये सामान्य नहीं है, ये बेहद असामान्य है, और इसके निश्चित तौर पे कोई ना कोई बिटवीन दी लाइंस मतलब है। और वो एक मतलब तो अपेरेंटली दिखता है मुझसे, आप जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को भी, कि मोदी का जो विश्वास था कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जयशंकर में को कमजोर हुआ है। वो जो पुरानी मित्रता थी इतने सालों की मुख्यमंत्री के समय की, वो मित्रता में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट लाइन ऐसी है जो अब एक्सपोज हो रही है धीरे धीरे, और उनकी जगह को कभी थरूर लेते हुए दिखाई देते हैं, कभी डोवल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना कामयाब कभी वो हुए और ना कभी ये हुए। ये आपने लगातार 11.25 साल में देख लिया, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। तो दो नाव पे सवारी करोगे तो परिणाम यही होंगे जो आपके साथ। अच्छा, एक बात और समझिए, जयशंकर नहीं है। देखिए, जयशंकर नहीं है, सेहत खराब की खबर ट्रिब्यून में लगी है, और सेहत खराब नहीं है क्योंकि वो करारा जवाब दे रहे हैं। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि सेहत खराब है कि नहीं है, इस फैसले में पहुंच जाइए, तभी आगे फैसला कर पाएंगे ना। पहला फैसला लेना पड़ेगा। यही जयशंकर हैं मोदी के जाने से पहले जिनपिंग से मिलने वाले आखिरी भारतीय कोई मतलब अथॉरिटी वाले पर्सन मिल के आए थे जिनपिंग से। भारत और चीन के संबंधों में प्रगति के बारे में इन्होंने जिनपिंग को अवगत करवाया था। ये भी हमने पहली बार देखा था, पहली बार देखा हमने कि मतलब भारत और चीन के संबंध की प्रगति चीन के राष्ट्रपति को भारत का विदेश मंत्री बता रहा है। दुनिया में किसी भी बायलैटरल जो है रिलेशंस में ऐसा नहीं हुआ होगा। अब जिसने जिसने बता नहीं रहा, ट्वीट भी कर रहा है, ट्वीट भी कर रहा है, हाँ, खुद ही मतलब अपनी फजीयत खुद करवा रहा है, उसके लिए उपलब्धि थी। अब जो आदमी इतना भारत और चीन के संबंधों की नींव को भरा, दीवार खड़ी किया, लेंटर लगाने के समय वही गायब हो गया, जब छत डलनी थी तो वो गायब हो गया। ये क्या डाइजेस्ट होगा? दूसरी बात, जयशंकर यूरोपियन यूनियन में या यूरोपियन कंट्रीज से बात कर रहे हैं, वहीं पे तो करारा जवाब दे रहे हैं। ट्रंप ने ईयू को, मैं आपको एक और ताजा खबर बता दे रहा हूं, ट्रंप ने ईयू को मतलब एक निर्देश जारी किया, एक तरीके से उनका निर्देश ही होता है, निर्देश जारी किया है कि भारत को लेकर के सख्त हो जाओ, भारत से सब बंद कर दो लेना, ये गैस तेल जो कुछ भी ले रहे हो वाया भारत, मतलब भारत के पास तो कोई प्रोडक्शन है नहीं, रिफाइनरी अंबानी की है, तो वाया भारत जो भी ले रहे हो वो सब बंद करो। ये ईयू को, ये मैं लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूं, जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे पहले ये अपडेट बहुत कम जगह है, तो वो ईयू को निर्देश दे रहे हैं। कहा जा रहा है, जैसे अभी हेमंत जी ने बताया कि अमेरिकन लॉबी में है, तो वो लॉबी किस काम की, जहां सत्यानाश करवा दिए। परिवार अमेरिका में रहता है, लेकिन चीन में इन्होंने अपना राजनयिक करियर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है चीन में गुजारा है, और चीन में गुजारते हुए मोदी के साथ इनके संबंधों पर प्रकाश डालते हुए 600 शब्द का निबंध आप जब चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी से लिखवा सकते हैं, और 600 शब्द नहीं, वो 1200 शब्द में भी निबंध लिख देंगे जयशंकर के चीन में रहते मोदी जी के चीन दौरों पर। तो इतना ये सारा जो है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसी पे कह रहा हूँ। तो ऐसे में एक छोटी सी इंटरवेंशन, हाँ, एक छोटी सी इंटरवेंशन, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग खबर है। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने 4 घंटे पहले एक ट्वीट किया, हाँ, खुद करते हैं ना, बड़ा शौक है प्रधानमंत्री जी, अपने ट्विटर हैंडल से, हैड ए वेरी फ्रूटफुल मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट, ये वो पूरा लिखा गया, बहुत अद्भुत फोटो भी लगाए हाथ मिलाते हुए डेलीगेशन लेवल पर।
सुब्रमण्यम स्वामी ने सारा गुड़ गोबर कर दिया, इसलिए बता रहा था, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। उन्होंने अपना पूरा दिया, डंका बजाया मोदी जी ने, उसके नीचे एक लाइन लिख के छोड़ दी, और वो लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, व्हाट अबाउट आवर ग्रैब्ड लैंड इन लद्दाख। मोदी जी से सवाल पूछ लिया, उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मोदी जी ने जो अपना डंका बजाया, उस डंके को वहीं पे कर दिया इलाज सुब्रमण्यम स्वामी, जो भाजपा के ही है, कि जो लद्दाख के अंदर जो चाइना ने जमीन कब्जाई है उसके बारे में क्या हुआ। आपको पता है उसका जवाब तो आएगा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो मजा था डंके का, उसको कहीं ना कहीं किरकिरा कर दिया है जयशंकर ने, वो सॉरी अपने सुब्रमण्यम स्वामी, सॉरी नहीं, मुझे तो इंटरव्यू करना। इसी से मैं कोरिलेट भी कर रहा हूँ आखिरी सवाल लेने के पहले, क्योंकि आखिरी सवाल चर्चा बहुत लंबा नहीं खींचना है। क्या जयशंकर को, जो जयशंकर और मोदी के अतीत के मधुर संबंध हैं, क्या धनखड़ जैसे जयशंकर को हेल्थ ग्राउंड पर मक्खी जैसे निकाल फेंकना आसान होगा? इसलिए पहली बात तो धनखड़ से जोड़ के देखिए। दूसरी चीज, धनखड़ बहुत असहाय थे, उनके पास एक ही योग्यता थी जो बार बार बता रहे थे कि मैं एकलव्य हूं संघ का। जयशंकर के पास उससे ज्यादा कुछ है। अब आप इसलिए मैं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी इस देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं बोलता, वो सब जयशंकर बोलते हैं। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी और उनकी ये ताकतवर सेना, किसी घुड़सवार ने, किसी पैदल सिपाही ने, किसी तीरंदाज ने, किसी तोपची ने, किसी ने कभी सुब्रमण्यम स्वामी की बात काटने की कोशिश नहीं की है। सुब्रमण्यम स्वामी का खौफ, और मैं अंदर ठाने की बात बता रहा हूं, मोदी जी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कई बार कहा है कि मोदी मुझसे डरता है। सुब्रमण्यम स्वामी से वाकई डरते हैं, क्योंकि मोदी को सुब्रमण्यम स्वामी के रिलेशंस दुनिया भर में क्या रिश्ते हैं वो मोदी को पता है। अब वही चीज है जयशंकर के साथ। भाई जयशंकर ने राजनयिक के रूप में करियर गुजारा है, तो वो बतौर विदेश मंत्री भले ही सबसे फेल विदेश मंत्री बन जाए, लेकिन विदेशों में चाहे चीन में हो, चाहे अमेरिका में हो, तमाम जगह एजेंसियों से उनके संबंध तो हैं। तो जैसे धनखड़ को निपटाए हेल्थ ग्राउंड पे, क्या वैसे मुमकिन होगा जयशंकर को निपटाना? इस मुश्किल पे भी बात तो करनी होगी ना, एक लाइन में नहीं कह सकते कि नहीं हटा देंगे। आशीष भाई बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल रहेगा, केवल कारण समझिए एक लाइन का। जितना नुकसान वो मोदी से बिगड़ने के बाद कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो पद पे रहते हुए कर चुके हैं। तो उनके जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला, वो इससे ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते, चाहे वो यूएस का मामला हो और चाहे यूरोपियन यूनियन का मामला। बट साफ मानिए, यूरोपियन यूनियन को क्या बोल रहे थे वो, कि हमें जोड़ूंगा, मैं फिर एक बात जोड़ूंगा, मैं जोड़ दूं, सप्लीमेंट्री जोड़ दूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते। भारत में मैं इस बात पर कायम हूं कि इंदिरा गांधी, इमरजेंसी, ये सारी कहानी जो हम पढ़ते हैं उसमें एक हिस्सा हम छोड़ देते हैं, निक्सन को जिस तरीके से हैंडल किया था इंदिरा गांधी। दरअसल अमेरिका को इंदिरा गांधी ने, पहली ऐसी कोई भारतीय, मतलब दुनिया में बहुत गिने चुने लीडर हैं जो अमेरिका को घुटने पर ले आए, और वो इंदिरा गांधी थी। इसीलिए इंदिरा गांधी की सत्ता को भारत में हटाने के लिए मैं आज भी मानता हूं कि डीप स्टेट, अमेरिकी डीप स्टेट का और निक्सन का, इन लोगों का खेल था भारत में, बड़ा खेल, जो बाद में भारत में एक बड़े आंदोलन में परिवर्तित हुआ। और आज भी आपको ये बात माननी होगी कि फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के और कहां से पैसा आया, जब अन्ना हजारे इस देश में ईमानदारी का युग शुरू करने जा रहे थे, राजा हरिश्चंद्र को ला रहे थे दिल्ली में बैठाने के लिए, तब भी पैसा कहां से आया था? उस आंदोलन की फंडिंग कहां से हुई थी? फोर्ड फाउंडेशन से ना। ये तो अब तथ्य प्रमाणित है ना, क्योंकि मनमोहन सिंह भी डील करते थे तो भारत के लिए करते थे, वो भारत डील अमेरिका के लिए नहीं करते थे। न्यूक्लियर डील भी की तो उन्होंने भारत के फायदे के लिए की, और अमेरिका से न्यूक्लियर डील की और अमेरिका को रिएक्टर का ऑर्डर न देके फ्रांस को दे दिया पहला ऑर्डर, दूसरा रसिया को दे दिया, अमेरिका को उन्होंने गच्चा दे दिया था। तो मनमोहन सिंह भी खटक गए थे दिमाग में, उनकी आंखों में। मैं इस बात पर लाना चाह रहा हूं, अगर जयशंकर, अगर जैसे आपने कहा कि अमेरिकन लॉबी में है, अगर मोहरा कुछ ऐसा है कहीं फिट बैठता है, तो यह आसान नहीं होगा मोदी के लिए, और मोदी को पता है ये बात। मोदी भीतर भीतर ट्रंप से क्यों इतना डरते हैं? इसीलिए ना
अब मैं चाहता हूं कि आपका जवाब आ जाए फाइनली कि आसान होगा कि नहीं, नहीं। नहीं आशीष भाई, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही वाजिब है, बहुत रेलेवेंट सवाल है। लेकिन उसमें ये चीज देखना पड़ेगा कि जो अमेरिका के साथ हमारे संबंध है, 98 को अगर आप एक थ्रेश होल्ड माने, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था अटल जी के टाइम में, उसके बाद अपने 27 साल में लोएस्ट पे। और अगर भाषा पे देखो, जो संवाद है उसमें भाषा देखो, ट्रंप की चाहे व्हाइट हाउस की, चाहे उनकी प्रवक्ता की, चाहे ट्रंप के मंत्रियों की, वो भाषा है जो 1971 में निक्सन की, जिसका आपने जिक्र किया। तो इससे खराब दौर तो संभव नहीं है भारत और अमेरिका के संबंध को लेकर के। एक अब तय भारत को यह करना है कि जो ट्रंप के साथ डंका बजाते थे वो डंका रहेगा, या नए जो आप जो ताऊ बताते हैं, नए ताऊ शी जिनपिंग के साथ डंका बज रहा है, तय तो वो होगा ना। और इसमें आशीष भाई समस्या क्या है, देखिए, ऐसे हालात में जब जयशंकर की ऑफिशियल भूमिका को कोई और ले ले, इस पर्टिकुलर मामले में आप देखेंगे तो अपने क्या नाम है, डोवल ने ले ली है, कम से कम रशिया और जापान के दौरे में आप इसको साफ देख सकते हैं। ऐसे में अगर वो अपने पद पे भी रहेंगे, मान लीजिए, मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि कभी तो मोदी कहां भेजते हैं थरूर को, रशिया, फिर रशिया कौन जाता है, अपने डोवल, उसके बाद कौन जाता है, जयशंकर। अब प्रधानमंत्री के साथ ऑफिशियल डेलीगेशन में कौन जाता है, डोवल, जयशंकर एब्सेंट सेहत के कारण से। तो ये मान के चलिए कि किसी विदेश मंत्री जैसे पद पर ऐसा व्यक्ति जिसकी अथॉरिटी लूज हो गई हो, उस आदमी का रहना बहुत खतरनाक है। कि आप अगर विदेश मंत्री, आप भारत के हैं, आप अमेरिका के विदेश मंत्री नहीं, आप यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री नहीं, या आधी दुनिया के विदेश मंत्री आप नहीं, और आधे के जयशंकर डोवल नहीं। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि जयशंकर को खुद ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए, अदर वे राउंड, इससे पहले कि मोदी उनको ईज आउट करे स्वास्थ्य कारणों पे, दूसरे कारणों पे। उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कहां समस्या है उसमें भाई, जिसमें कॉन्फिडेंस होगा, उनको डोवल को बनाना होगा, डोवल को चार्ज दें, अपने क्या नाम है, शशि थरूर को बनाना, शशि थरूर को दें। लेकिन विदेश मंत्रालय जैसे टॉप 3 मंत्रालयों में से एक व्यक्ति अगर अपनी अथॉरिटी लूज कर दे अपने ही महकमे में, तो उस व्यक्ति का पद पर रहना ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत के उसका चले जाएगा। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि उन्होंने बड़ा आनंद ले लिया है, संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ट्रंप के साथ संबंध दिख रहे हैं आपको, नोबल देख लिया आपने। अब उसका यूरोपियन यूनियन का जिक्र कर रहा था एक लाइन में, आपको क्या कहा था कि हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं। तो एक ही लाइन में पूरी यूरोपियन यूनियन का मुंह सुझवा दिया था उन्होंने, एक ही लाइन के। वो यूरोपियन यूनियन आज भी मुंह फुलाए बैठी हुई। तो ऐसे विदेश मंत्री से तो भगवान बचाए। मोदी जी के प्रिय हैं, कंटिन्यू करें उनका विशेषाधिकार, हटाएं उनका विशेषाधिकार। मुझे लगता है जो प्रेजेंट हालात हैं और जिस तरीके से चाइना जैसे महत्वपूर्ण दौरे पर सबसे तजुर्बेकार आदमी जयशंकर एब्सेंट है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि जयशंकर हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। मेरा तो यही बात। चलिए, अब देखिए, सेहत खराब होने के बाद कई बार लोग लापता हो जाते हैं, उनको खोजना पड़ता है। आज तक लोग धनखड़ साहब को खोज रहे हैं, कपिल सिब्बल से लेकर के मतलब बड़े बड़े देश के काबिल लोग खोज चुके, लेकिन अभी भी धनखड़ साहब लापता हैं। पेंशन की खबर उनकी आ रही है, लेकिन उनकी खबर नहीं आ रही है। आप सोच सकते हैं, आप पेंशन 30-40 हजार रुपया पेंशन की खबर आ जा रही है, लेकिन उनकी खबर नहीं आ रही है कि सेहत की क्या हालत है उनकी। यहां तक कि आज खबर आ गई कि छतरपुर फार्म हाउस पे रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी खबर नहीं आई कि वो कहाँ हैं, अभी कैसे हैं, उनकी सेहत, उनकी तंदुरुस्ती कैसी है, ये कोई नहीं बताने वाला है। और न वो सामने आ रहे हैं, न उनकी फोटो कोई आई अब तक। इतने दिन हो गए उनको लोगों ने देखा भी नहीं, भाई आदत पड़ गई थी, रोज देखते थे। खैर, जयशंकर साहब के लिए क्या, साहेब उनके भविष्य के लिए क्या तय कर रहे हैं, ये कुछ दिन में पता ही चल जाएगा। हमें इजाजत दीजिए हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जयशंकर जी पर भी थोड़ा सा निबंध आपने लिखा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंत्र आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।